दोस्तों, बीजेपी की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ विरोध होता था, अब देश में वैसे ही बीजेपी का विरोध होने लगा है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। वीडियो देखेंगे तो आप भी सच जान जाएंगे कि कैसे युवाओं ने अब बीजेपी को देश से खदेड़ने के लिए ऐलान जंग कर दिया है। आज से 70-80 साल पहले जैसे साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते थे, वैसे अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी ये नारे लगाए जा रहे हैं। वीडियो पूरा आपको दिखाते हैं और खबर भी आपको बताते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। एक बार फिर सबूत मिल गया है कि बीजेपी पूरी तरह से अंग्रेजों के तौर तरीके पर चल रही है और जैसे अंग्रेजों का विरोध होता था, अब बीजेपी वालों का भी होने लगा है। हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसका विरोध जगह जगह होने लगा है। जी हां, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से इस वीडियो में एक बीजेपी के बड़े नेता का विरोध हो रहा है। देखिए आप। Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! नहीं चलेगा। देना होगा। देखा आपने दोस्तों कैसे युवा छात्रों ने जेपी नड्डा गो बैक के नारे लगाए। जी दोस्तों, छात्रों ने नड्डा गो बैक के नारे लगाए। एक खबर के मुताबिक जेपी नड्डा गो बैक, पटना में आयसा के छात्रों ने काफिले को रोककर की नारेबाजी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर हैं। जानकारी के मुताबिक पटना पहुंचे जेपी नड्डा के काफिले को अशोक राजपथ पर मौजूद पटना कॉलेज के छात्रों ने रोक लिया। आयसा के छात्रों ने इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपी नड्डा गो बैक के नारे भी लगाए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। जी दोस्तों, आयसा के हंगामे और नारेबाजी के दौरान छात्र संगठन एबीवीपी भी आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दोस्तों, प्रदर्शनकारी छात्र पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। जेपी नड्डा के पटना दौरे के दौरान इन छात्रों का विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गया। जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचे तो उसके बाद इन छात्रों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का काफिला रोक दिया और गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी 7 मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे हैं। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत भी किया गया, लेकिन छात्रों ने उनके काफिले को रोक दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दोस्तों, एक तरफ स्वागत होता है और दूसरी तरफ छात्र उनका विरोध करते हैं। छात्र संगठन आयसा कॉलेज में G+7 बिल्डिंग की मांग कर रहे थे। दोस्तों, छात्र संगठन आयसा कॉलेज में G+7 बिल्डिंग की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि कॉलेज में ऑडिटोरियम ना होने की वजह से दीक्षांत समारोह के आयोजन में काफी परेशानी आती है। उन्होंने मांग की है कि यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम बनाया जाए। छात्रों ने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की भी मांग की है। आयसा के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जेपी नड्डा को काले झंडे भी दिखाए। पटना में बीजेपी करीब 12 साल बाद इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसे बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना की सड़कों पर भव्य रोड शो किया और बीजेपी कार्यकारिणी का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया है। इसका समापन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, यानी कि इसका जो समापन है वो आज अमित शाह करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 की रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार दौरे पर है। अब इस मामले पर दोस्तों ट्विटर पर भी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आपको बता दें कि पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पटना यूनिवर्सिटी में हुआ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भारी विरोध, छात्रों ने लगाए जेपी नड्डा गो बैक के नारे। अब आप खुद देखिए कि देश का युवा किस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराज है और उनका लगातार विरोध कर रहा है। और आपने ऐसी खबरें कई बार देखी होंगी कि बीजेपी नेता का कई जगह विरोध हुआ है, वो चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे एमपी ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, हर जगह लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की हालत अब क्या है। इस पर एक और यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि यह तो सिर्फ झांकी है, 2024 में बीजेपी की विदाई पक्की है। अगर हालात ऐसे ही रहे दोस्तों तो यही छात्र, यही नौजवान 2024 में इस अहंकारी सरकार को सबक सिखा भी देगी।
दोस्तों एक और यूजर ने लिखा है कि आगाज हो चुका है, अब अंत का इंतजार कीजिए। मिशन 2024 फेल होने जा रहा है और इसकी पटकथा बिहार के नौजवान बेरोजगार छात्र लिखेंगे। जय हिंद। अब इन छात्रों का गुस्सा आप देखिए कि 2024 में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और 2024 में सबक सिखाने के ठान लिए। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि पूरे देश से बीजेपी को खदेड़ा जाए। तो अब देश से खदेड़ने तक की बात की जाने लगी है। श्रीलंका का हाल आपने देखा, वहां की जनता ने किस तरह से सबक सिखाया, तो वैसे ही इन छात्रों ने भी अब ठान ली है और देश से बीजेपी को खदेड़ने की दोस्तों बात की जा रही है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जब यूपी चुनाव चल रहा था तो यूपी चुनाव में कई बीजेपी नेताओं का जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था। कई जगह तो ऐसा हुआ कि कई बीजेपी नेता अपने ही क्षेत्र से भगा दिए गए। जी हाँ दोस्तों, यह हालात था। तो वही जेपी नड्डा का विरोध आपने देखा कि बिहार के पटना में भी हुआ। दोस्तों देखा आपने बीजेपी की हालत क्या हो गई है। दोस्तों ऐसा के छात्रों की जेपी नड्डा से मांग थी कि कॉलेज में G+7 बिल्डिंग बनाई जाए। छात्रों का कहना था कि पटना कॉलेज में ऑडिटोरियम नहीं है, जिसके कारण दीक्षांत समारोह के आयोजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पटना विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम बनाया जाए और छात्रों की इस समस्या का निदान भी किया जाए। आयसा ने नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने की भी मांग करते हुए काले झंडे जेपी नड्डा को दिखाए हैं। अब आप सोचें कि बीजेपी नेताओं की इस वक्त हालत क्या हो गई है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले अब बीजेपी को और बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने बीजेपी को गद्दी पर बिठाया है। उन छात्र जिससे बीजेपी ने लंबे चौड़े वादे किए थे, उन छात्रों ने बीजेपी का विरोध किया और लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य किस तरीके से ये सरकार बर्बाद कर रही है, ये भी दोस्तों आप देख ही रहे लगातार। कितना नौजवान, कितना छात्र आज बेरोजगार बैठा है, उसके पास नौकरियां तक नहीं है। आपने एक आंकड़ा भी देखा होगा जो मोदी सरकार ने खुद पेश किया था, है ना, और उस आंकड़े पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने क्या तंज कसा था वो भी आपने देखा था दोस्तों, है ना। करोड़ों नौकरियां देने की बात की गई थी, लेकिन मिली कितनी? सिर्फ लाखों नौकरियां ही मिली है, वो भी 7-8 सालों के अंदर। यह आंकड़ा मोदी सरकार ने ही पेश किया था दोस्तों। तो इस तरीके से आज जो छात्र है उनका भविष्य नर्क में डूबा हुआ है और वही छात्र आज बीजेपी नेताओं का, बीजेपी का लगातार विरोध कर रहे हैं। पटना में आपने तस्वीरें दोस्तों देख ली किस तरह से जेपी नड्डा का विरोध छात्रों ने किया है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।